कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह अपनी आधी जिंदगी दूसरों की सोच और दूसरों की बातों के बोझ तले गुजार देता है। किसने क्या कहा, किसने मेरे खिलाफ जहर उगला, किसने मेरे साथ धोखा किया, यही सवाल उसके दिल और दिमाग को अंदर से खोखला कर देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि जिनकी बातों को हम रात दिन सोचते रहते हैं, जिनके लिए हम परेशान होते हैं, वे लोग अक्सर हमारी परवाह तक नहीं करते। याद रखो, इस दुनिया में बुरे लोग हमेशा रहेंगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारे खिलाफ चाल चलेगा, कोई तुम्हें अपमानित करेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम उनकी गंदगी को अपने दिल में जगह दोगे या अपने भीतर की रोशनी को बचाकर आगे बढ़ोगे? सच्चाई यही है कि सामने वाला कैसा है, यह उसकी समस्या है, लेकिन तुम अपनी आत्मा को किस दिशा में ले जा रहे हो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो बुरा है, यह उसकी कहानी है। तुम अच्छे हो, यह तुम्हारी कहानी है। अब तुम्हें तय करना है कि किस कहानी को बड़ा बनाना है। अगर तुम दूसरों के दोष गिनते रहोगे, दूसरों की बुराई याद रखते रहोगे, तो तुम्हारी जिंदगी बिना मतलब के खत्म हो जाएगी। जीवन का असली सार यही है, दूसरों की छाया में मत जियो, अपनी रोशनी में जियो। सोचो, तुम सड़क पर जा रहे हो और अचानक कोई व्यक्ति कीचड़ से भरी बाल्टी तुम्हारे ऊपर उड़ेल देता है। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला, वहीं खड़े रहो और चिल्लाओ, गुस्सा करो, दिन रात उसी गंदगी को याद करते रहो। दूसरा, तुरंत जाकर नहा लो, साफ कपड़े पहन लो और अपनी यात्रा जारी रखो। समझदारी किस में है? स्पष्ट है, दूसरे विकल्प में। लेकिन जिंदगी में हम अक्सर पहला रास्ता चुनते हैं। कोई हमें धोखा दे दे तो हम महीनों उसी दर्द में पड़े रहते हैं। कोई अपमान कर दे तो हम सालों तक उसी को दिल में दबाए घूमते रहते हैं। और यही जहर हमारी सोच को गंदा कर देता है, हमारी आत्मा को कमजोर कर देता है। असलियत यह है, सामने वाला बुरा है, यह उसकी सच्चाई है। लेकिन अगर तुम उसकी बुराई को पकड़कर अपने दिल से चिपका लो तो यह तुम्हारी मूर्खता है। याद रखो, तुम्हें किसने चोट दी यह मायने नहीं रखता, तुमने उस चोट को कितना बड़ा बना लिया यह असली मायने रखता है। जब तुम बार बार दूसरों की बुराई पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा मन उसी के चक्रव्यूह में फंस जाता है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा वक्त, तुम्हारा ध्यान सब उसी इंसान के पीछे जाया होता है। और नतीजा यह होता है कि तुम अपनी असली यात्रा से भटक जाते हो। यह वैसा ही है जैसे रास्ते में कोई कुत्ता तुम पर भौंके और तुम अपनी मंजिल भूलकर उसी से लड़ने लगो। फिर मंजिल तक कब पहुंचोगे? कभी नहीं। तो समझ लो, अगर कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, यह उसकी बीमारी है। लेकिन अगर तुम उसी पर ध्यान देकर अपने भीतर गुस्सा, जलन और नफरत पैदा कर रहे हो तो अब वह बीमारी तुम्हारी भी बन गई। बुराई कभी बाहर से हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। नुकसान तभी होता है जब हम उसे अपने भीतर जगह देते हैं। याद रखो, समझदार इंसान वही है जो दूसरों की गंदगी में नहीं उलझता, बल्कि अपनी आत्मा की भलाई पर ध्यान देता है। क्योंकि वह जानता है, जीवन छोटा है और इसमें मुझे अपनी खुशबू बिखेरनी है, अपना फूल खिलाना है। अब सोचो, कोई तुम्हारे दरवाजे पर आकर कूड़ा फेंक जाए और तुम उसे अपने ड्राइंग रूम में सजा कर रख लो। क्या यह समझदारी है? नहीं। लेकिन यही गलती हम रोज करते हैं। कोई हमें बुरा कह देता है और हम उस बुरे शब्द को अपने दिल में गूंजने देते हैं। कोई हमें धोखा देता है और हम उस धोखे को सालों तक अपने आत्मसम्मान पर दाग बनाकर रखते हैं। धीरे धीरे यह सब हमारे मासूम मैं को मार देता है और हम भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी आत्मा को सुरक्षित रखना है। बाहर का संसार हमारे बस में नहीं है। लोग बुरे होंगे, धोखेबाज होंगे, झूठ बोलेंगे, लेकिन भीतर का संसार पूरी तरह हमारे हाथ में है। अगर कोई गाली देता है और तुमने उसे अपने भीतर नहीं लिया तो वह गाली हवा में ही रह जाएगी। सोचो, समस्या गाली में नहीं है, समस्या इसमें है कि तुमने उसे भीतर आने दिया या नहीं। यह वैसे ही है जैसे कोई आग लेकर तुम्हारे पास आए। अगर तुम लकड़ी बनकर खड़े हो गए तो वह तुम्हें जला देगी, लेकिन अगर तुम पत्थर बने रहोगे तो वह आग सिर्फ तुम्हारे आसपास भड़केगी, तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारा मैं पत्थर जैसा मजबूत होना चाहिए। तुम्हारी मासूमियत और पवित्रता ही तुम्हारी असली ताकत है। अगर यह बचा लिया तो कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अब सवाल है, यह ताकत बचाई कैसे जाए? उत्तर सरल है, अपनी ऊर्जा उस पर मत खर्च करो जो दूसरों के अंधकार से आया है। वह अंधकार उसकी बीमारी है, उसे वहीं रहने दो। तुम्हारा काम है अपने भीतर की रोशनी को जलाना। अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो याद रखो, उसका धोखा, उसकी परवरिश, उसकी सोच
और उसकी कमजोरी का परिणाम है। वह घाव उसका है, तुम्हारा नहीं। तो तुम क्यों अपने भीतर उसका जहर भरोगे? तुम्हें अपनी आत्मा को वैसे ही बचाना है जैसे माँ अपने बच्चे को बचाती है, क्योंकि तुम्हारा असली मैं ही तुम्हारा बच्चा है। अगर यह टूट गया तो फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मांसपेशियां नहीं है, न पैसा न रिश्ते। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसका ध्यान। सूरज की रोशनी जब बिखरी रहती है तो वह सिर्फ उजाला देती है, लेकिन वही रोशनी जब लेंस से होकर एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो आग जला देती है। उसी तरह इंसान का ध्यान जब बिखरा रहता है तो वह थकान देता है, लेकिन जब ध्यान केंद्रित होता है तो वह पहाड़ों को हिला देता है। अब सोचो, अगर तुम अपना ध्यान दूसरों की बुराई पर लगाओगे तो तुम्हारी सारी ऊर्जा उसी में जल जाएगी। लेकिन अगर तुम अपना ध्यान अपने सपनों पर लगाओगे, अपनी आत्मा की भलाई पर लगाओगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से शक्ति फूटने लगेगी। यही कारण है कि महान लोग आलोचनाओं की परवाह नहीं करते। वे जानते हैं कि उनका ध्यान ही उनका असली हीरा है, और कोई भी समझदार इंसान हीरे को गटर में नहीं फेंकता। तुम्हारा समय और ध्यान ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसे बेकार की बातों में मत गंवाओ। याद रखो, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। अगर तुम इसे सही जगह लगाओगे तो यह तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगर गलत जगह खर्च करोगे तो यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। लोग तुम्हें गाली देंगे, धोखा देंगे, अपमान करेंगे, यह उनका सच है। लेकिन तुम उन्हें अपने भीतर आने दोगे या नहीं, यह तुम्हारा सच है। असली आजादी यही है। कोई तुम्हें जहर दे सकता है, लेकिन उसे पीना या ना पीना तुम्हारे हाथ में है। तो आज से तय करो, अब तुम अपनी ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद नहीं करोगे जो तुम्हारे लायक नहीं। अब तुम अपनी ताकत सिर्फ अपने सपनों, अपने विकास और अपनी शांति पर लगाओगे। जीवन छोटा है, और इस छोटे से जीवन में तुम्हें बस यही देखना है कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें गर्व हो कि तुमने अपनी जिंदगी दूसरों की गंदगी में नहीं बल्कि अपनी रोशनी में जी है। वो बुरा है, यह उसकी समस्या है। तुम अच्छे हो, यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारी जीत है, यही तुम्हारी आजादी है।